अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कुकिंग विद चंदा में। आज मैं आप लोगों के लिए हैदराबादी देगी चना पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा देखने के बाद, और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो चले आए जनाब, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। यहाँ मेरे पास आधा किलो चने हैं, इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। अब मैंने इनका पानी सब निकाल लिया है और मैं अब इसको करूँगी बॉईल। चनों को बॉईल होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। इनके ऊपर जितनी भी वाइट लेयर आएगी आप इसको रिमूव करते जाइएगा। अब मैं इस टाइम पे आके इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और थोड़ा सा जो है सोडा वो शामिल कर दूँगी, और इसको हम मज़ीद अच्छे से बॉईल कर लेंगे कि हमारे चने बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। बट लेकिन बीच में चेक करते जाएंगे हम, जब तक हमारे चने बॉईल हो रहे हैं। अब हम आते हैं इसके अगले स्टेप पर। अब मैं यहाँ पर जो है 3 बड़े चम्मच जो है घी ले लूँगी। ये 3 बड़े चम्मच हमारे घी आ गया। इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। इसके अंदर हम जो है प्याज को थोड़ा ब्राउन करेंगे। घी हमारा हो गया है गरम। अब देखिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज के प्याज थे, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अब हम करते हैं ब्राउन। प्याज हमारी हो चुकी है बहुत अच्छे से ब्राउन। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम उसी पतीले के अंदर हम क्या शामिल करेंगे, टमाटर हैं यहाँ 5 बड़े साइज़ के टमाटर थे, वो मैं शामिल कर दूंगी। उनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, लेकिन हमारी फ्लेम जो है बंद रहेगी क्योंकि हम देगी स्टाइल से आज बना रहे हैं। तो उसमें हम पहले सब चीज़ें मिक्स करेंगे। उसके बाद 2 टेबलस्पून भर के जो है हरी मिर्ची का पेस्ट वो शामिल कर देंगे। 5 से 8 हरी मिर्ची थी जिनको मैंने अच्छे से इनका पेस्ट बना लिया। 2 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून जीरा को मैंने इस तरह से पीस लिया था। 1 टीस्पून सौंफ पिसी भी जाएगी। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, उसको भी मैंने इस तरह से पीस लिया था। गरम मसाला 1 टीस्पून। लेमन जूस 2 टीस्पून, फ्रेश लेमन था। 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून चिकन पाउडर। यहाँ आप चिकन पाउडर नहीं है तो चाइना सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चिकन क्यूब्स का। उसके बाद ही कुछ खड़े मसाले हैं, तेज़पत्ता 3 अदद, दालचीनी, सब्ज़ इलायची 3 अदद, जायफल, बड़ी इलायची, काली मिर्च, बादियान के फूल, लौंग, बड़ी मिर्ची। इसको हम इस तरह सब मिक्स कर देंगे। और यहाँ थोड़ी सी मेरे पास इमली है, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और यहाँ मेरे पास 1 बाउल जो है दही है वो इसके अंदर शामिल कर दिया। 200 ग्राम के करीब दही है वो शामिल कर देंगे। और अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑन और इसकी अच्छे से पकाई कर लेंगे। दो से 3 मिनट हम इसके अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। पानी आप शामिल नहीं करेगा, ऐसे ही हम इसको अच्छे से पका लेंगे। बहुत मज़ेदार और बहुत स्पाइसी पुलाव आज का बनेगा। मसाले की बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर देखें बॉयल जो चने थे वो शामिल कर दूंगी। बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त। अब हम ये शामिल कर देंगे और साथ में ही 1 टेबलस्पून जो है भर के नमक शामिल कर दिया। 4 से 5 अदद हरी मिर्ची है वो शामिल कर दीजिए। उनको अच्छे से मज़ीद हम पका लेंगे।
यहाँ हमारे मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब इस स्टेज पे आके आप जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कोई चीज़ कम रह गई हो तो वो आप डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो है पानी शामिल कर दूँगी। मेरे पास 1 किलो चावल हैं तो मैं यहाँ समझो 1.5 किलो के करीब पानी शामिल कर दूँगी इसके अंदर। अगर बाद में नीड होगी तो वो भी हम डाल देंगे। पानी में देखें बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हम जो है इसके अंदर चावल ऐड करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ इस स्टेज पे भी आके आपने नमक एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि चावल में आपको पता है नमक थोड़ा हम ज़्यादा ही रखते हैं। तो मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। तो यहाँ मेरे पास जो है 1 kg सेला चावल है। इसको मैंने जो है 3 घंटे तक भिगो के रख दिया था। तो आप लोग भी ऐसे कीजिएगा, टाइम कम है तो आप इसको 1 घंटे भी भिगो सकते हैं, बट अच्छे रिजल्ट के लिए मैंने इसको 3 घंटे तक भिगो के रखा था। अब मैं इसको पानी के अंदर ऐड कर दूंगी। अब इसको हम क्या करेंगे, फुल फ्लेम के ऊपर 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। यहाँ मुझे थोड़ा सा पानी देखें कम लग रहा है तो मैं इसमें मज़ीद पानी ऐड करूँगी। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाल देंगे बस। अब मैं इसको कवर करके 5 मिनट तक छोड़ दूँगी, फिर देखते हैं 5 मिनट के बाद। पानी हमारा देखें हो चुका है थोड़ा ड्राई। अब हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब उस तरह से ऑयल डाल देंगे और अब हम इसको लगा देंगे दम। ये मेरे पास जो ब्राउन प्याज थी मैंने खुद जो बनाई थी अभी स्टार्ट में, वो थोड़ी डाल देंगे इस तरह से। थोड़ा सा धनिया और इसको कवर करके अब 10 मिनट तक हम छोड़ देंगे, जब तक हमारा दम बिल्कुल अच्छे से आ जाए। इस तरह से आप इसको छोड़ दीजिए 10 मिनट तक कवर करके। अगर आप लोगों का बर्तन थोड़ा भारी है, पतीला थोड़ा भारी है, तो आप लोगों को तवा रखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैंने भी नहीं रखा। अगर आप लोगों का पतीला थोड़ा हल्का है तो आप ही नीचे तवा रख के फिर आप इसको दम लगाइएगा 10 मिनट तक। 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारे चावलों की क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाह, ये देखें जनाब कितना ज़बरदस्त हमारा चावल लग रहा है, खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये देखें कितना अच्छा चावल बना है। अब हम जो है यहाँ इसको कवर करके मज़ीद 5 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम हमारी हो जाएगी बंद। फिर उसके बाद इसको जो है मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जनाब 5 मिनट के बाद किसी ज़बरदस्त की और अच्छी लुक आ गई है। अब मैं इसको जो है आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें कैसा ज़बरदस्त हमारा पुलाव बना है। तो कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह, कैसा ज़बरदस्त और खिला खिला चावल बना है। आप लोग लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त और बहुत स्पाइसी बना है हमारा हैदराबादी चना पुलाव, देगी चना पुलाव। अब मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।